हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड टीचर में। और आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हूं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत सारे आप तो जानते ही होंगे इस टॉपिक को, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, लेकिन आज हम लोग इसमें कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, खैर चलो हम लोग आते हैं डायरेक्ट वीडियो पे। ओके, कभी ना कभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि क्या कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सेम होता है? अगर कभी भी आपके मन में ये क्वेश्चन आया था तो चलिए मैं आज इस क्वेश्चन का परमानेंट सॉल्यूशन कर देता हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। ओके, इसके लिए इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राम लेन 2000 रुपीज़, राम ने आपको 1000 रुपये दिए फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों के लिए, जिसका इंटरेस्ट रेट कितना है 10% पर एनम। ठीक है, हाउ मच इंटरेस्ट यू हैव टू पे। अब बोल रहा है कि आपको कितना इंटरेस्ट देना है आराम को। अगर आपको ऐसा कंडीशन होता है कि 2 साल के लिए अगर आपको दिया जाता है, आराम देता है आपको पैसा, तो आप कितना पे करोगे। तो चलो पहले हम लोग इस बात को समझने के लिए कि क्या कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, चलो हम लोग अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं एक ट्रिक दूंगा, ध्यान से देखना। ओके, चलो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, ध्यान से देखना। देखो हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, तो आपको तो पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। ओके, तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है तो देख लो 1000 दिया हुआ है, 1000 रुपया। टाइम कितना दिया हुआ है तो 2 साल दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है तो 10% दिया हुआ है बाई 100। देखो 2 0 कैंसिल, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 10 दूना 20 है 200, यानी कि 200 रुपया। अगर आराम आपको जो पैसा देता है वो पैसा अगर आपको वो सिंपल इंटरेस्ट पे देता है तो आपको इंटरेस्ट के रूप में 200 रुपया देना होगा। और यही चीज़ अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की कंडीशन पे अगर आपको राम पैसा देता है तो आपको कितना पैसा देना होगा। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का कई सारा तरीका होता है। पहला यूनिटरी मेथड, दूसरा फार्मूला बेस्ड मेथड। अगर आपको फार्मूला बेस्ड मेथड चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको फार्मूला बेस्ड मेथड ले दूंगा। और तीसरा जो होता है वो ट्रिकी मेथड होता है। तो हम लोग आज फार्मूला बेस्ड नहीं सीखेंगे, हम लोग आज ट्रिकी सीखेंगे। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद ओके। देखो अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट जो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो यूनिटरी मेथड से आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ओके, सबसे पहले देखो कि हम लोग कैसे होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना है प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम लोग 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो 1000 रुपया है, 1 साल का हो जाएगा कितना 10% से, तो हो जाएगा ये हम लोग निकाल रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए। ये बात आप ध्यान रखोगे कि ये हम निकाल रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए, यानी कि आपको पहले साल के लिए कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो देखो आपको देना पड़ेगा 20 यहाँ, यानी कि पहले साल आपको इंटरेस्ट देना होगा 100 रुपया। अब ध्यान से देखो, आप सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि आप 1000 रुपया पे ही कंटिन्यूसली इंटरेस्ट दे रहे थे, लेकिन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल आपका पहले से था, तो प्रिंसिपल कितना था 1000 रुपया, और इंटरेस्ट कितना हुआ 100 रुपया। तो आपने तो इंटरेस्ट पे नहीं किया है, तो यानी कि अब जो आप इंटरेस्ट देख रहे हो इस इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो अब जो नया प्रिंसिपल हो जाएगा दूसरे साल के लिए वो कितना हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, जो प्रिंसिपल है P इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा तो पहले से था 1000 रुपया, और फिर से आपका इंटरेस्ट जो था जिस पे आपको इंटरेस्ट भरना है वो हो गया 100 रुपया। यानी कि अब जो आपको इंटरेस्ट देना है वो 1100 रुपया पे देना है दूसरे साल में, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं था। सिंपल इंटरेस्ट में 1000 रुपये पे ही आपको इंटरेस्ट देना था। चलो तो 1100 रुपया हो गया, तो अब इस पे सिंपल इंटरेस्ट निकालो तो क्या होता है PRT होता है। तो P हमारे पास कितना है तो 1100 रुपया है, R कितना है तो 10% है, और समय कितना है तो दूसरा साल 1 साल का है। काट दो, 20 हो गया, 11 दहाइयाँ 110। तो टोटल इंटरेस्ट देख लो, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया। तो यहाँ पे आपने 100 रुपया पहला साल आपने दिया और दूसरा साल आपने 110 रुपया दिया, यानी कि 210 रुपया। तो देख लो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि हमेशा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ध्यान देना इन सभी बातों को, ये आगे काम आने वाला है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट से कम होता है। कारण इसका ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, इस कारण से कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है। ओके, चलो हम इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा और डीप जाते हैं। अब ट्रिक्स हम लोग समझते हैं कि किस ट्रिक्स के थ्रू हम लोग इसको बनाएंगे। अभी मैं सेम क्वेश्चन को आपको ट्रिक्स पहले समझा देता हूँ और सेम क्वेश्चन को मैं आपको ट्रिक्स से सॉल्व करके दिखाऊंगा।
ओके, तो पहले ट्रिक देखो बोल क्या है। इस ट्रिक को आपको याद रखना होगा, अगर याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप इसको बनाना सीख लो कि ये ट्रिक को बनाया कैसे आता है। ध्यान से देखो ट्रिक क्या बोल रहा है। पहला साल का एक टेबल है, आपको याद रखना है कि पहले साल में ये ट्रिक कैसे काम करेगा। तो पहला साल का 1, दूसरा साल का देखो कैसे निकलेगा। तो दूसरा साल का जो टेबल होगा, आपको हाँ याद रखना कि जो साल होगा वो नंबर सबसे पहले और कितना ऊपर था, तो ऊपर था 1, यानी कि 2:1। उसी तरह से तीसरा साल के लिए कैसे निकलेगा, तो आप ध्यान रखना, आप बिल्कुल ऐसे ही बनाना, कहीं पे भी आप बना सकते हो, अगर आपको याद नहीं है तो भी। तो कितना साल है, तो तीसरा साल है, तो 3, उसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 और 1 फिर से 3 और लास्ट में 1। अगर सही होगा तो जितना ये टर्म होगा उतना ये टर्म होगा। तीसरा साल तो 3 टर्म, दूसरा साल तो 2 टर्म। अब चौथा साल के लिए आ जाइए, तो 4th ईयर का क्या हो जाएगा, तो पहले तो 4 होगा, उसके बाद इसको और इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 6, फिर इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 4 और कुछ नहीं है तो हो जाएगा 1। पाँचवां साल का टेबल क्या हो जाएगा, पाँचवां साल का जो ट्रिक है वो क्या हो जाएगा। ध्यान से देखना इस ट्रिक को, क्योंकि यही यूज़ होने वाला है अभी। तो 5, पाँचवां साल है तो 5, इसको जोड़ दीजिए तो 6 4 हो गया 10, इसको जोड़ दीजिए तो फिर से हो गया 10, इसको जोड़ दीजिए तो हो गया 5, कुछ नहीं बचा तो हो गया 1। तो इसी तरह से आप छठा साल, सातवां साल, आठवां साल, जितना साल होगा आप निकाल लोगे। ओके, चलो इस ट्रिक को अब यूज़ कैसे करना है ये देखो सबसे पहले क्या करना है। प्रिंसिपल कितना है, जितना साल का रहेगा उतना बार आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ये बात आप ध्यान रखना। तो देखो कितना है प्रिंसिपल, कितने साल का है, मतलब सॉरी प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है हमारा 1000, कितना परसेंट है, 10%, 1 साल बटा 100, 10% निकालना है। 1 2 यानी कि 10 10 में 100। अब फिर से इस 100 का अब आपको निकालना है, 1000 का नहीं, तो 100 का फिर से 10%, तो 10% बटा 100 तो हो जाएगा 2020, तो हो गया आपका 10। देखो तो हमारे पास 2 वैल्यू आया ना। अब आपको क्या करना है, तो देखो दूसरा साल का टेबल क्या बोल रहा है, तो दूसरा साल का टेबल का वैल्यू है 2:1। सेकेंड ईयर का कितना वैल्यू है, तो 2:1। ये ध्यान रखना, आपको ऐसा ट्रिक कोई नहीं बताएगा, ये मेरी गारंटी है, इसलिए ध्यान से देखो। तो दूसरा साल का 2 टर्म है हमारे पास, तो पहला वाला लिखो पहले वाले के ऊपर, 2 के ऊपर 100 और दूसरा वाला के ऊपर लिखो 10। तो 2 को अब 100 से गुना कर दो तो 200 हो जाएगा, और 10 को 1 से गुना कर दो तो हो जाएगा 10, 210। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही हमारा आंसर आया था, देख लिया था ना। ओके गाइस, तो देख लिया ना, तो समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको और 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसलिए ध्यान से देखना, वीडियो में बने रहना, ताकि आपको ये टेबल पूरी तरह से समझ में आ जाए, ताकि आप कंपाउंड इंटरेस्ट में बिल्कुल कहीं ना फंसो। ओके गाइस, और एक बात और, अगर आपको इसका फॉर्मूला बेस्ड तरीका चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ओके चलो मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, वीडियो में बने रहो। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया, पहले दूसरा क्वेश्चन देख लो है क्या। यू बोरोड 5000 रुपीज़ फ्रॉम सोहन, आपने सोहन से 5000 रुपये लिए फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों के लिए, एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, जिसका इंटरेस्ट रेट है 20%। ठीक है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कि आप कितना पैसा सोहन को दोगे 5000 रुपये पे। तो क्या कितने साल का दिया हुआ है, तो देख लो 3 साल का दिया हुआ है, कुछ आपको नहीं करना है, सिर्फ 3 साल का निकाल लो। तो पहला 5000 का कितना परसेंट निकालना है, तो 20% निकालना है, तो 20/100, 2020, तो 5 गुना 10, 1000 रुपया। देख रहे हो ना, पहला साल में उसको कितना देना पड़ेगा, तो 1000 रुपया देना पड़ेगा। फिर आप आ जाओ 1000 का 20% निकाल लो, तो 20/100 परसेंटेज मैंने पढ़ाया है, आप देख लेना। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का, आप देख लेना जा करके। ओके, दूसरे साल में कितना हो गया, तो 200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, फिर से 200 रुपये का आप निकालो, तो 200 का कितना हो जाएगा 20%, तो 20/100, 2020, 40। ओके ठीक है, तो हमारे पास 3 वैल्यू आ गया। अब तीसरा साल का कॉलम जरा निकाल लो, देख लो कितना है, 3rd ईयर का कॉलम। तो 3rd ईयर का कॉलम क्या है, देखो तो 3:3:1, तो 3:3:1। पहला वैल्यू 1000 रुपया, ठीक है, दूसरा वैल्यू 200 रुपया, तीसरा वैल्यू 40 रुपया। मल्टीप्लाई कर दो, 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3000 रुपया, प्लस
200 को मल्टीप्लाई करोगे 300 हो जाएगा 600 रुपया, प्लस 40 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 40 रुपया, यानी कि टोटल उसको देना होगा, जोड़ दोगे तो आ जाएगा 3640, यानी 3640 रुपया आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देख लीजिए इस ट्रिक का, इस टेबल की सहायता से, इस ट्रिक का यूज़ करके हम चाहे तो 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का भी आप निकाल सकते हो। बस ये कॉलम आपको आगे बनाना पड़ेगा। बनाने का तरीका बिल्कुल यही होगा। तो चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन लेकर के समझाता हूँ ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ये ट्रिक अगर आपको लगा हो कि सचमुच में न्यू है, आपको अच्छा लगा हो ट्रिक, तो प्लीज़ थम्स अप और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ओके चलो मैं तीसरा क्वेश्चन लेता हूँ। ओके तीसरा क्वेश्चन है, आई होप कि इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से, जो कि मैं बताने भी जा रहा हूँ। देखो क्या बोल रहा है, अ बैंक लेंड 50,000 रुपीज़ टू कस्टमर। एक कस्टमर को बैंक ने 50,000 रुपये दे फॉर 4 ईयर्स, 4 सालों के लिए, एट द रेट ऑफ 30% पर एनम, जिसका रेट कितना था तो 30% पर एनम था, यानी हर साल था। हाउ मच इंटरेस्ट द कस्टमर विल हैव टू पे एट द एंड ऑफ द 4 ईयर्स, और 4 साल के आखिरी में कस्टमर को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कितना साल दिया हुआ है, तो 4 साल दिया हुआ है, यानी कि आपको कैलकुलेशन परसेंटेज का है वो 4 बार करना पड़ेगा। याद रखना कि परसेंटेज आना बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना जा करके। ओके तो 50,000 का कितना 30% पहले निकालिए, तो 30/100, 20 गया तो हो गया 500, तो 1500, 15,000 रुपया। ओके दूसरा 15,000 का फिर से निकाल लीजिए 30%, तो हो जाएगा 30/100, 20 फिर से गया 20, तो 15 तिया 4500 रुपया, सॉरी उसके बाद 4500 का 30% निकाल लीजिए, तो 4500 का हो जाएगा आपका 30%, देख लीजिए कितना होता है 100, 20 गया तो 0, 3 × 15 के 5 हाथ में बचा 1, 3 × 12 और 1 13। ओके चलिए 3 बार हो गया, आप एक बार और निकालना पड़ेगा। 1350 गुना 30/100, तो 20 10 10 10 10, 3 × 5 15 के 5 हाथ में बचा 1, 3 3 9 1 10, 0 हाथ में बचा 1, 3 1 3 1 4, यानी कि ये 4 टर्म निकल गया। ठीक है, अब हम लोगों को 4 साल का निकालना है, तो 4th वाला कॉलम को नोट कर लीजिए। तो 4th ईयर का कॉलम कितना है, देख लो 4th ईयर का कॉलम। तो 4th ईयर का बोल रहा है 4:6:4:1, 4:6:4:1, ये रहा हमारा कॉलम। लिख लीजिए वैल्यू। तो पहला कितना दिया हुआ है, तो 1,000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा कितना दिया हुआ है, तो 4500 रुपया दिया हुआ है। तीसरा कितना दिया हुआ है, तो 1350 रुपया दिया हुआ है। और चौथा कितना दिया हुआ है, तो 405 रुपया दिया हुआ है। चलिए बना दीजिए। 1000 को 4 से गुना करोगे तो 15,000 ना है, सॉरी यहाँ 15,000 ना है, पहला वाला तो 15,000 ना आया है, गलती लिख दिया था। ओके सॉरी। ओके चलिए देखिए, तो 15,000 को 4 से गुना कर दो तो 60,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 45,000 को 6 से गुना कर दो तो हो जाएगा आपका 6 0 0 6 25 30 0 हाथ बचा 3 6 24 3 27,000 रुपया हो जाएगा। 4 को गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 13 चौके 52, 2 5400 रुपया हो जाएगा। और 405 रुपया हो जाएगा, 405। बस आगे आप आंसर जोड़ दीजिए। ठीक है, 5 हो गया, 0 हो गया, 4 4 8 हो गया। ठीक है, 5 और 7 12 के 2 हाथ में बचा 1 2 और 6 8, यानी उसको 82,805 रुपया उसको आखिरी में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देख लिया, आपको फार्मूला कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं, बस इस कॉलम से आप आसानी से बना सकते हो। ओके गाइस, अगर वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, व्हाट्सएप फेसबुक हर जगह शेयर कर देना, ताकि ये नया ट्रिक लोगों तक पहुंच पाए, लोग इसके बारे में जान सके कि हाँ ऐसे भी होता है। ओके तो चलो ऐसे ही एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।